Assalamu alaikum students, this is Mohammad Wasim and today we will discuss about artificial satellites and orbital dynamics. अगर हम बेटा डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं अ मैन मेड ऑब्जेक्ट इंटेंशनली लॉन्च्ड इनटू स्पेस दैट ट्रेवल्स अराउंड अर्थ। तो वो क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। या फिर वो बेटा कोई और सेलेस्टियल बॉडी के गिर्द भी घूम सकता है एक स्टेबल नियरली सर्कुलर पाथ में, तो वो कहलाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ऑर्बिटल मैकेनिक्स की। ऑर्बिटल मैकेनिक्स क्या है? हम कह सकते हैं जितने भी रॉकेट्स हैं उसके अंदर सैटेलाइट को रखकर आप एक ऑर्बिट में पहुंचाते हैं जहां पर ग्रेविटेशनल पुल क्या काम करती है? अर्थ की वो होल्ड रखती है वहां पर, और वो ज़रूरी होती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर, ताकि उसको वहां पर सस्टेन किया जा सके। नेक्स्ट बेटा हम कह सकते हैं अगर आपके पास ये ग्रेविटेशनल पुल जीरो हो जाए, जो जमीन की ग्रेविटेशनल पुल है वो जीरो हो जाए, तो क्या होगा? सैटेलाइट विल ब्रेक इट्स सर्कुलर पाथ एंड फ्लाई ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन? जो कि टेंजेंट के अलोंग होगी, द मैथमेटिकल टेंजेंट टू इट्स ऑर्बिट ड्यू टू इनर्शिया। तो ये बेटा इनर्शियल इफेक्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट इसमें हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये किसने प्रिडिक्ट किया था? ये बेटा न्यूटन ने प्रिडिक्ट किया था। सर आइजैक न्यूटन प्रिडिक्टेड द existence of artificial satellites approximately 300 years ago in his famous book, जिसे आप नाम देते हैं प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम कह सकते हैं कि इसने कैसे थॉट एक्सपेरिमेंट लिया था। न्यूटन प्रपोज दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली with a particular high enough speed from a sufficient elevated place it will continuously fall around the earth, जिसे हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं, मैचिंग इट्स कर्वेचर, जिसमें कर्वेचर मैच कर जाता है, एंड स्टार्ट रिवॉल्विंग इन अ स्टेबल ऑर्बिट, और वो रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देता है स्टेबल ऑर्बिट में। कैसे? अब यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप किसी पहाड़ी के ऊपर जाकर बेटा किसी कैनन को फायर करते हैं तो यहाँ पर होगा क्या? वो आकर ज़मीन पर किसी आगे पॉइंट पर जाकर गिरेगी। अगर आप बेटा स्पीड बढ़ा देते हैं तो वो उससे आगे जाकर गिरेगी, लेकिन बेटा अगर स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो वो ज़मीन की गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो जाएगी, अगर इसके ऊपर कोई भी रजिस्ट्री फोर्स एक्ट नहीं करती। तो बेटा हम जानते हैं ज़मीन के गिर्द जो है वो एक लेवल तक एटमॉस्फेयर मौजूद है, उससे ऊपर एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। अब वहाँ पर क्या होता है? इससे ऊपर जहाँ पर जाकर वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है, तो वो बेसिकली बेटा आप कह लें कि ज़मीन उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है, जो कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है, और वो ज़मीन की तरफ कॉन्टिन्यूसली फॉल करता है। यहाँ पर देखिएगा इट विल कॉन्टिन्यूसली फॉल अराउंड अर्थ, लेकिन वो ज़मीन पर पहुंचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा उसका कर्वेचर मैच कर चुका होता है ज़मीन के कर्वेचर के साथ, एंड इट स्टार्ट रिवॉल्विंग इन दैट स्टेबल ऑर्बिट। तो वो उसमें बेटा ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं लोएस्ट और अल्टीट्यूड ऑर्बिट्स कौन सा होगा, जिसमें आप कह सकते हैं कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, जो आपकी क्या कहलाएगी? क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी को, द मिनिमम फॉरवर्ड लीनियर स्पीड required to put and maintain an artificial satellite in a stable low altitude circular orbit right near the surface of earth। तो बेटा आप कह लें जमीन के नजदीक तरीन जो ऑर्बिट होगा वो क्या कहलाएगा? आप कह सकते हैं कि वो लो अल्टीट्यूड ऑर्बिट कहलाएगा, और बेटा उसके लिए जितनी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी क्रिटिकल वेलोसिटी। तो बेटा ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है इसको अगर आपने फाइंड आउट करना हो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप कह सकते हैं ये ज़मीन के नज़दीक है, इतनी नज़दीक कि आप अप्रोक्सीमेटली जी की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 9.8। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो अप्रोक्सीमेटली 9.8 ले लिया। अब जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर, या फिर 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। और बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आपने, तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है यहाँ पर बेटा एक्सेलेरेशन। आपको याद होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या था? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला था बेटा आपके पास ए सी इज इक्वल टू आपके पास वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी, सॉरी वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर।
तो ये बेटा आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला था। इसमें हमने कह देना कि ये जो ए है ये बेसिकली ग्रेविटी की वजह से है, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन हो जाएगा। तो यही वैल्यू यहाँ पर मेंशन है, g इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और अगर बेटा आपने v फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ जी आर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें कि आपके पास ये क्रिटिकल वेलोसिटी होगी कितनी, क्रिटिकल स्पीड कितनी होगी। वैल्यूज पुट करें, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। इसमें बेटा जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, g की जगह 9.8 और बेटा रेडियस कितना है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ और होल का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर बेटा आप इसे अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। 8 किलोमीटर बेसिकली बेटा ये टन की पावर 3 में आता है, लेकिन हम इसे किलो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं मिनिमम टाइम पीरियड कितना होगा। मिनिमम टाइम पीरियड आप कह सकते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, यहाँ पर देखिएगा बेटा t इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट। तो बेटा उस सर्कुलर ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस होगा वो आपने ऊपर पुट करना है, यहाँ पर मैं लिखवा भी देता हूँ सर्कमफेरेंस। और नीचे क्या आएगा, नीचे बेटा आप कह सकते हैं वो वेलोसिटी आ जाएगी, जो मिनिमम वेलोसिटी उस ऑर्बिट के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर बेटा आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, वेलोसिटी क्या है v, तो जनरली बेटा ये फार्मूला बन जाएगा टाइम पीरियड का। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय v। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यूज पुट की हैं और कितना टाइम आ गया 5060 सेकेंड फॉर लोएस्ट ऑर्बिट। ये बेटा टाइम आया लोएस्ट ऑर्बिट के लिए, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वेलोसिटी पुट की है वो लोएस्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी पुट की है, जो हमने यहाँ पर डिस्टेंस पुट किया है आर पुट किया है वो लोएस्ट ऑर्बिट के लिए पुट किया है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड ऑर्बिट्स। हाई एल्टीट्यूड ऑर्बिट्स में आपने क्या कहना है, आपने कहना है जो हाइट होगी वो आपके पास ग्रेटर देन रेडियस है, तो उसमें टोटल जो डिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, वो r प्लस एच के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, इससे पहले हमने जो वैल्यू निकाली है g इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब इस r की जगह हमने क्या करना है, अब इस r की जगह हमने लिखना है ये हाइट प्लस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो यहाँ से बेटा आपने फाइंड आउट कर लेनी है स्पीड, जो कि ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पर आपको वी स्क्वायर आएगा और वी निकालना है तो बेटा आप कह सकते हैं इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। और अगर आप बेटा इसमें यहाँ पर देखें, दो एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं किस तरह के, कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड में वो 7.9 है और किलोमीटर पर आवर में वो बेटा 27,000 है। ठीक है, इसी तरह से बेटा आपसे पूछा जा सकता है लॉन्गेस्ट द पाथ इनटू अ स्टेबल इलिप्टिकल ऑर्बिट, वो कितना आ जाएगा, उसमें ये मिनिमम वेलोसिटी अगर आप इसको राउंड ऑफ करके देखें तो वो बेटा 30,000 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। द मिनिमम फॉरवर्ड linear velocity necessary to put an artificial satellite in a stable orbit right near the surface of earth r is equal to 64,000 किलोमीटर is, बेटा कितनी अभी हमने फाइंड आउट की है 7.9। ये क्या कहलाएगी, ये इसकी ऑर्बिटर सॉरी इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, सैटेलाइट्स आर मैक्रोस्कोपिक फिजिकल बॉडीज whose stable orbit paths are held and sustained exclusively by the, बेटा कौन उसको होल्ड करता है, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ ग्रेविटेशनल पुल उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से बेटा आप कह लें जितने भी सैटेलाइट हैं जो ज़मीन के गिर्द घूम कर रहे हैं वो बेटा ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है बेटा, ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें यहाँ पर आ जाएगा the orbital time period t of an artificial satellites circling very near the surface of earth is mathematically evaluated using the expression।
अब बेटा यहाँ पर आपसे टाइम पीरियड का फार्मूला पूछा है जो ऑलरेडी भी हमने मेंशन किया हुआ था। क्या होता है? t इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट, सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो आपने सर्कमफेरेंस लिखना है नीचे जो इसकी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, ये हम टाइम पीरियड कहाँ से निकाल रहे हैं? मैं इसको बेटा आपको बता देता हूँ कि बेसिकली आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, आप कह सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से अगर बेटा आप टाइम को निकालना चाहते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है? डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो बेसिकली यही चीज़ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है और बेटा ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं बेटा, इफ द क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज थ्योरेटिकली डबल्ड, अगर इसको थ्योरेटिकली डबल कर दिया जाए वाइल कीपिंग द लोकल सरफेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी कांस्टेंट, जी कांस्टेंट है लेकिन जो रेडियस है वो डबल हो गया, फिर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला था आपके पास v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। तो बेटा इसमें आपने क्या करना है? रेडियस को डबल करना है। तो जब बेटा आप इसमें रेडियस को डबल करेंगे तो v का फार्मूला क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2gr। तो आप कह सकते हैं अगर आप स्क्वायर रूट 2 को अलहदा कर दें तो ये पुरानी वेलोसिटी आ जाएगी, ये आप कह लें कि नई वेलोसिटी है। तो यहाँ पर ये कितने गुना बढ़ जाएगी? स्क्वायर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट वी जो है ना वो सही आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ लो अल्टीट्यूड ऑर्बिटल स्टेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू एग्जीक्यूट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ? तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपने वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? लोएस्ट अल्टीट्यूड सैटेलाइट के लिए, वन कंप्लीट रोटेशन के लिए, ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, गिवन है। इसमें वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैल्यू बेटा आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला है 2πr डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो सही आंसर क्या आ जाएगा? 84 मिनट्स, ये टाइम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, लो फ्लाइंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ड्रॉप्स significantly below the critical thousands of threshold of 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, इट्स मोशन विल चेंज एज फॉलोज। बेटा वो कह रहा है कि अगर जो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है सेटेलाइट कोई, ठीक है, आप कह लें कि ये ज़मीन है, ठीक है, अब इसके गिर्द कोई ना कोई सेटेलाइट है जो कि यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है, आप कह लें कि अब ये जो सेटेलाइट है उसकी मिनिमम वेलोसिटी 7.9 से भी लेस देन हो जाती है, 7.9 जो कि किलोमीटर पर सेकंड है उससे भी कम हो जाती है, और हम जानते हैं इतनी तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, इतनी रिक्वायर्ड है, आप कह लें तो इससे भी कम हो जाएगी तो क्या होगा? वो ज़मीन की तरफ गिर जाएगा, इट विल टम्बल डाउनवर्ड एंड क्रैश बैक टू द अर्थ। तो वो बेटा अर्थ पर क्रैश कर जाएगा, गिर जाएगा। इफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ट्रैवलिंग इन अ लो ऑर्बिट डायरेक्टली नियर द अर्थ सरफेस बाउंड्रीज अप्रोक्सीमेटली, वो कितना हो जाएगा? अब बेटा इसमें देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात की गई है, ठीक है, बाय एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से, ठीक है, इन अ लो ऑर्बिट नियर डायरेक्टली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ लॉन्ड्री इस, वो कितना हो जाएगा? अब बेटा उसके लिए एक्सेलेरेशन अप्रोक्सीमेटली अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के बराबर होगा। आपने कहना है कि वो जो एक्सेलेरेशन होगा वो आपके पास अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के बराबर हो जाएगा जो कि 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8, विच historically scientists originally predicted the existence of artificial satellite roughly 300 years before they were successfully launched। तो बेटा आइजैक न्यूटन ने ये प्रिडिक्ट किया था, आपको बताया था, जिसमें उसने कहा था कि अगर एक ज़मीन है आपके पास, उसमें आप कह लें कि एक पहाड़ी बना लें, वहाँ से अगर बेटा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, पहले वो दूर जाकर गिरेगा, फिर और स्पीड बढ़ाते हैं और दूर जाकर गिरेगा, और स्पीड बढ़ाएंगे और दूर जाकर गिरेगा। लेकिन अगर बेटा आप इतनी स्पीड बढ़ा लें कि वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू हो जाए तो उसका तो आप कह लें कि जो ऑर्बिट है वो मैच कर जाता है ज़मीन के साथ, और आप कह लें वो कभी भी गिरता नहीं है ज़मीन पर और कॉन्टिन्यूसली फ्री फॉल मोशन में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं न्यूटन फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग अ प्रोजेक्टाइल
fired horizontally from a highly elevated positions was published in which historic book? बेटा कौन सी बुक थी? प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसी में उसने यहाँ बेटा न्यूटन लॉज का भी मेंशन किया हुआ और चीज़ का भी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक रेफरेंस डाटा विच इज रिक्वायर्ड फॉरवर्ड स्पीड टू मेंटेन अ स्टेबल लो अल्टीट्यूड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ व्हेन एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर। बेटा अभी हमने ये देखा कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। इसको अगर आप बेटा आवर्स में कन्वर्ट करें, ऊपर भी जिक्र किया था, आपने इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा? 27,000 किलोमीटर पर आवर। ये बेटा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें इसमें क्वेश्चन नंबर 11 इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम एन एलिवेटेड पोजीशन विद एन एस्केप वेलोसिटी ऑफ। अब ये एस्केप वेलोसिटी बेटा गिवन है 8 जो कि 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 8 विल वो क्या हो जाएगा? एस्केप बेटा आप एस्केप वेलोसिटी कितनी है अर्थ के लिए? अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर अप्रोक्सीमेटली कह लें कितनी है? 11 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये बेटा ज़मीन के अर्थ ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बेटा बात करते हैं फॉर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ ग्रेट डिस्टेंस h फॉर अबव द अर्थ सरफेस द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो बेटा जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाएंगे, ये अर्थ है बेटा, आप अर्थ से जैसे जैसे दूर जाएंगे जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे अर्थ से जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे जैसे हम अबव जाएंगे या दूर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे व्हेन अ सैटेलाइट ऑर्बिट एट अ significant altitude h above the earth surface the total mathematical radius r of its circular orbit is। वो कितना हो जाएगा? वो r प्लस h के बराबर होगा। कैसे? अब बेटा यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपने कहना है कि ये आपके पास अर्थ है। अब इसमें इसका आपने कह देना है कि यहाँ पर जो रेडियस होगा वो कितना है? यहाँ पर कैपिटल R। तो बेटा यहाँ पर आप कह लें कि एक हाइट है जो कि अबव मेंशन है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये हाइट h है जो कि सिग्निफिकेंट हाइट है। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कह लें R इज इक्वल टू h प्लस कैपिटल R। तो ये बेटा आपने याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Question number 14 complete the fundamental rule of orbital mechanics. The higher the satellites, that dash will be the required speed and dash it will take to complete one revolution. अब बेटा इसमें आपने कहना है कि जितना ज़्यादा हायर सैटेलाइट होगा उतनी स्लोर आपको जो है ना वो स्पीड रिक्वायर्ड होगी। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा? स्लोर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने मेंशन कर लेना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्लोर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड स्पीड एंड डैश इट विल टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो बेटा जितनी ऊपर होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। आप कह लें कि हाइट जितनी ज़्यादा है उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम क्या होगा? आप कह लें मोर टाइम रिक्वायर्ड, और बेटा आप कह लें कि उतना ज़्यादा वो स्लो मूव करेगा, स्लोअर स्पीड, उतनी स्पीड कम रिक्वायर्ड होगी, स्लोअर स्पीड। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं ऐसा कैसे पता चला हमें? बेटा बेसिकली फार्मूले से। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बेटा मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको। v किसके बराबर होता है? v बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ gr। और दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा बेटा टाइम का फार्मूला t इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय v। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा, आप इसमें देख सकते हैं जैसे जैसे g की वैल्यू कम होती है वैसे वैसे बेटा आप यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे g की वैल्यू कम होती है आप कह सकते हैं वेलोसिटी कम रिक्वायर्ड होती है, और जैसे जैसे बेटा वेलोसिटी कम होती है टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूव्ड अबव मूव्ड फ्रॉम अ लो ऑर्बिट h इज इक्वल टू आप कह लें 0 मीटर। ठीक है, इसमें आप मीटर का जिक्र कर लें, to a much higher stable circular orbit where h is equal to 3r, the orbital speed required to sustain it will be। अब बेटा वो कह रहा है कि यहाँ पर अगर हम ज़मीन को बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास अर्थ है। अब इसमें बेटा आप कहेंगे कि पहले उसका जो ऑर्बिट था,
पहले उसका ऑर्बिट मैं यहाँ पर बना देता हूँ बेटा, ये इसका पहला ऑर्बिट था, ठीक है। अब ऑर्बिट क्या हो गया, चेंज हो गया, अब ऑर्बिट ऊपर चला गया, ठीक है। अब मुझे बताएं यहाँ पर इन दोनों में पहले ऑर्बिट को मैं नाम दे देता हूँ O1, दूसरे को नाम दे देता हूँ O2, यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ अर्थ का, ठीक है। अब O2 जो होगा उसमें आप कह लें कि आपके पास सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होगी क्या चीज़, वेलोसिटी। वेलोसिटी कम रिक्वायर्ड होगी, क्यों, क्योंकि बेटा वेलोसिटी का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी आर, जिसमें आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ, तो जी डिक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी भी कम रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं व्हाट प्रिसाइज ट्रैजेक्टरी डज अ सैटेलाइट फॉलो इफ इट्स initial horizontal launching speed in an intermediate value such as 30,000 km/h is an elliptical orbit। हमेशा याद रखना जब भी इसको आपने लॉन्च करना है तो इसमें इसने एलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करना है। कैसे, मैं यहाँ पर बेटा बना देता हूँ, ये आपके पास अगर अर्थ है, ठीक है, इसमें अब बेटा आप लॉन्च कर रहे हैं, तो लॉन्च करते हुए आप कह लें कि आपके पास यहाँ से लॉन्च किया तो ये ऊपर की तरफ जाके कुछ इस तरह से बनाएगा, तो ये जो पाथ होगा उसका वो कौन सा होगा, एलिप्टिकल पाथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें कि क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट है, व्हाट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ट्रेवल्स इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, डायरेक्शन ऑफ इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड। बेटा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है इसे हम रेडियल एक्सेलेरेशन भी कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा बेटा, अगर ये अर्थ है आपके पास, इसमें आप कहेंगे कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है किसी भी जो ना वो ऑर्बिट का, यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये ऑर्बिट, ठीक है, इसमें आप कहेंगे कि ये हमारे पास है अर्थ, ठीक है, और ये वो ऑर्बिट है जो सर्कुलर ऑर्बिट है किसी भी सैटेलाइट के लिए, यहाँ पर आप कह लें ये सैटेलाइट है। अब बेटा जब ये मूव कर रहा होगा तो इसमें जो एक्सेलेरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा, जिसे हम रेडियल एक्सेलेरेशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा इसमें, नेक्स्ट इसमें बेटा अच्छा नेक्स्ट आप लोगों ने बेटा इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह।